गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस या काल पे। काल मतलब समय। तो जो काल जो होती है या समय या टेंस कह सकते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट पता होगा, जो वर्तमान में अभी जो घटित घटना हो रही है सेंटेंस जो कहते हैं वो प्रेजेंट में आती है। पास्ट जो गुजर चुका है ऐसी घटना का हम सेंटेंस बोलते हैं, वो किस में आती है? पास्ट में आती है। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य। भविष्य में घटने वाली घटना को हम सेंटेंस के फॉर्म में स्पीक करते हैं, ये बोलते हैं, कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब ये तीन प्रकार हो गए। अब इसके भी चार प्रकार होते हैं। हर एक के भी क्या होंगे? चार प्रकार होंगे। इंडेफिनिट टेंस या इसे रेगुलर टेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस या इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तीन टाइप ये हो गए और हर एक के चार टाइप होंगे, तो 4 या 12 कुल मिलाकर टेंस क्या होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। अभी हम इस पूरे चार्ट में ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि जो टेंस होता है उसका साउंड क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। दूसरा, उसमें सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या होगा। यदि हम सेंटेंस बनाने का फार्मूला और साउंड को पकड़ लेते हैं तो हम बहुत आसान तरीके से हम उसमें टॉक भी कर सकते हैं और पूरे टेंस को समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होंगे। प्रेजेंट टेंस पहला होता है इंडेफिनिट रेगुलर टेंस। इसमें का जो सेंटेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है सब्जेक्ट वर्ब में एस या वर्ब में ईएस। 2 ऑप्शन है यहाँ। वर्ब में एस लगा सकते हैं या वर्ब में ईएस। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट का। एक फार्मूला हुआ। इसका दूसरा फार्मूला होता है, या ऐसे नहीं तो सब्जेक्ट डू डज लगाते हैं, डू या डज। उसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर डू डज या एस ईएस का यूज हम कैसे करते हैं ये मैं अगले लेक्चर सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका साउंड जो होता है ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ये साउंड्स होते हैं। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस जो चलते रहे। यदि ऐसे सेंटेंस का गैप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसका सेंटेंस फार्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लस उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसका साउंड है रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, रहा हूं, रही है और रही हूं। इस प्रकार का जो साउंड होता है कंटिन्यूअस, जिसमें साउंड आती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में आता है सब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज या हैव यूज करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका जो साउंड होता है इसमें बताते हैं कि कोई सेंटेंस यदि कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया, इस प्रकार का सेंटेंस यदि आता है लेकिन वो वर्तमान में हो, वर्तमान में कोई काम करते हैं और हम ये बताते हैं कि ये काम मेरा हो गया, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लिखकर चुका है या चुकी है। इस प्रकार के यदि अंतिम साउंड आता है, सेंटेंस के लास्ट का साउंड होता है चुका है या चुकी है, वह खाना खा चुका है, इस प्रकार का यदि साउंड आता है तो परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो साउंड होते हैं ये कंटिन्यूअस जैसे होते हैं। इसमें भी रहा है, रही है ही शब्द आता है, लेकिन इसका सेंस को समझना पड़ता है कि जो प्रारंभ होकर चलते रहता है। यदि इस प्रकार का सेंटेंस जो प्रारंभ हो करके चलते रहता है और इसमें इस समय का बोध होता है, जो सेंटेंस प्रारंभ होता है, हो तो गया और चल भी रहा है, ये बताना चाह रहे हैं,
और किसी समय को इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैज है यूज करते हैं, फिर बिन लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। फिर इसको लास्ट में क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर यूज करते हैं। तो उसका सिंस और फॉर का यूज करने का टेक्निक मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि हम इसका एग्जांपल समझना चाहेंगे तो देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं एग्जांपल इसका। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ही रीड, ये देखिए ये क्या है, फर्स्ट इंडेफिनिट के लिए ही रीड। देखिए फर्स्ट फॉर्म यही के बाद में रीड में एस आया ना, अ बुक, या इसी को ही डज रीड अ बुक, दोनों एक ही सेंटेंस है, ये इंडेफिनिट हो गया। दूसरा कंटिन्यूअस चलते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक। देखिए ही के बाद इज एम आया, फिर आई एन जी आया वर्ब में, अब ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं परफेक्ट, ही हैज रीड अ बुक, हैज या हैव आया, और थर्ड फॉर्म रीड का, रीड ही होता है, अब बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। तो इसमें कंप्लीट होने की बात कह रहा है, बुक पढ़ चुका है, ये बुक पढ़ रहा है और ये बुक पढ़ता है। ये बता रहा है कि हैज बीन, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। देखिए ये हैज बीन आया, फिर रीडिंग कह रहा है, देखिए वर्ब आईएनजी ये आ गया, फिर ऑब्जेक्ट अ बुक फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आ रहा है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम देखते हैं पास्ट, इसका भी सिमिलर फॉर्म होता है, बस इसका फॉर्मूला बस चेंज होता है। जैसे सब्जेक्ट इसका हो जाएगा, इसका साउंड पर समझ लेते हैं, ता था, ती थी, इस प्रकार साउंड आ जाएगा, तो उसको हम लोग इंडेफिनिट में आ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। इसका फॉर्मूला हो जाएगी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, या अनदर फॉर्म में सकते हैं उसको, सब्जेक्ट डिड, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से हम कंटिन्यूअस में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसका साउंड होता है रहा था, रही थी, इस प्रकार का साउंड। था शब्द आया, था का मतलब होता है पास्ट, अब है या हूं का मतलब होता है प्रेजेंट। तो इस प्रकार से हो गए। अब परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, साउंड हो गया इसका, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेम कंडीशन है, कोई कार्य प्रारंभ हुआ पास्ट में और उसी पास्ट में चलते रहने का बोध होता है और किसी समय को फोकस करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हैड, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से हम देखते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में इंडेफिनिट फर्स्ट, तो इसका साउंड क्या होता है, गा गे गी। यदि लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आए तो क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगी। साउंड होता है सब्जेक्ट विल या शायद यूज करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जनरली जो शायद का यूज करते हैं ये हम यूज करते हैं आई और भी में यूज करते हैं। जब भी यूज करते हैं या आई यूज करते हैं, दोनों में हम शायद का यूज करते हैं, बाकी सब में विल यूज होता है। लेकिन यदि आई और भी का यूज तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी आदेश का जिक्र करते हैं, सेंटेंस होता है या निश्चितता को बताती है, उस कंडीशन में भी हम विल का यूज करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि केवल 2 से 5% ही हम शायद का यूज करते हैं, बाकी विल का यूज करते हैं। इसलिए अभी वर्तमान में शायद का यूज को रिप्लेस कर दिया गया, केवल विल का यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्लियर हो गया, इसका साउंड भी हो जाएगी, ये गागेगी। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस में, इसका रहा होगी, रहा होगी, रही होगी, इस प्रकार का सेंटेंस जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका होता है सब्जेक्ट विल शायद, बी, इसमें बी के बाद वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसी प्रकार आता है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका साउंड होता है चुका होगी, चुकी होगी, और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल शायद, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब लास्ट आता है
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका साउंड फिर वही है, फ्यूचर की बात बता रहे हैं और कार्य प्रारंभ हुआ और चल भी रहा है और किस समय को फोकस कर रहा है, किस समय के लिए फोकस कर रहा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस को समझ सकते हैं। यदि नेगेटिव आएगा तो हमेशा हैव के बाद यहाँ लगाएंगे, नॉट, है ना, मतलब मेन ये है। और जो बीन जो होता है ना, ये वर्ब के साथ में रहता है हमेशा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पास बी आया तो ये इसके साथ में रहेगा। यदि नॉट आता है तो हम उसको शैल या विल के बाद लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम टेंस को